स्ट्रेट लाइन के ज़रिए हमारी कोशिश है कि 1990s में क्या कुछ माहौल कश्मीर घाटी में था, उसकी एक तस्वीर आपके सामने उन्हीं लोगों के ज़रिए पेश की जाए जो लोग उस समय कश्मीर घाटी में थे। एक इंटरव्यू स्ट्रेट लाइन ने फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्लाह के साथ किया, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाए और ये कहा कि उस समय जम्मू कश्मीर पुलिस का जो रोल होना चाहिए था कश्मीर घाटी में, वो रोल नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय के गवर्नर जगमोहन के आदेश पर जम्मू कश्मीर पुलिस अपने बैरक्स में ही रही और उस समय सीआरपीएफ जो है वो सिचुएशन हैंडल कर रही थी। क्या रोल था जम्मू कश्मीर पुलिस का 1990s में, और क्या इसमें कोई हकीकत है कि उस समय जम्मू कश्मीर पुलिस का जो रोल हो सकता था सिचुएशन को कंट्रोल करने में, वो रोल नहीं था? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद हैं, जिन्होंने उस समय कश्मीर में भी सर्व किया है। तो डॉक्टर वैद, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बहुत रोल रहा है एंटी टेरर ऑपरेशंस में 1990s की खास तौर पर अगर बात की जाए, क्या ये इस बात में कोई हकीकत है कि जम्मू कश्मीर पुलिस केवल अपने बैरक्स में थी, सीआरपीएफ सिचुएशन हैंडल कर रही थी और पुलिस को आदेश दिए गए थे कि आपको कुछ नहीं करना? नहीं, ये बिल्कुल गलत बोला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट एसपी था, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट एसपी बडगाम था और हम सबसे आगे होते थे डिस्ट्रिक्ट पुलिस। हाँ, हमारे साथ सीआरपी, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, हम सबकी मदद लेते थे, लेकिन फोर फ्रंट में एसएचओ होते थे, फोर फ्रंट में सब डिविजनल ऑफिसर्स होते थे, एसडीपीओज होते थे, डीवाईएसपीज होते थे, एसएचओज होते थे, डिस्ट्रिक्ट एसपी होते थे। और जेएन की पुलिस 1990 की सिचुएशन में जो हालात थे, जो एकदम 89-90 में एरप्ट हुए, वो तो एक प्रॉक्सी वार थी पाकिस्तान की। ऑपरेशन टोपैक, जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरह से उन्होंने कंसीव किया था, वो एक कंट्री उसके पीछे है। इट्स अ वॉर एंड ए लोकल पुलिस इज नॉट मेंट फॉर फाइटिंग वॉर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वो सिचुएशन फेस की जो बहुत सारी आर्मीज फेल हो जाती दुनिया में। जो जिस तरह से जम्मू कश्मीर को हमने, पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी ने हैंडल किया है, शायद ही दुनिया की किसी पुलिस फोर्सेस ने और आर्मी ने इतनी सक्सेसफुली एक प्रॉक्सी वार को डिफीट किया है। यहाँ एक कंट्री ने, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन कंट्री से लेकर इसको एक जिहाद का कंसेप्ट देकर इसको एक प्रॉक्सी वॉर लॉन्च की। जम्मू कश्मीर पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी उस वक्त। देखिए, लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए होती है, लोकल पुलिस केस कहीं चोरी होती है, कहीं कत्ल होता है, उसकी तफ्तीश के लिए होती है। लोकल पुलिस प्रॉक्सी वॉर फाइट करने के लिए नहीं। कश्मीर आर्म पुलिस के रोल को लेकर भी उन्होंने कहा कि आर्म पुलिस भी एक मेजर रोल प्ले कर सकती थी ताकि कश्मीरी पंडित का जो एक्सोडस हुआ वो एक्सोडस ना हो। बेटा, ये आई टेंड टू डिफर विद हिम। आर्म पुलिस, मैं ओवरऑल जेन, आर्म पुलिस पार्ट ऑफ जेएन के पुलिस, उसकी लिमिटेड बटालियंस थी। जिस किस्म की हालात बने, उसके लिए कोई भी पुलिस फोर्स, लंदन की पुलिस फोर्स भी नहीं कर सकती थी। तो ये कहना कि जम्मू कश्मीर पुलिस की सैक्रिफाइस ये मुल्क नहीं उतार सकता, ये मैं बता दूं। 1600-1700 जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग शहादत पा चुके हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ के हमारे सिपाहियों ने और अफसरों ने अपने आप को जख्मी पाया। दे गॉट इंजर्ड। मैं पिछली बार बोला, 7 डायरेक्टर जनरल पुलिस रैंक के लोग हैं, बाकी रैंक्स की मैं बात ही नहीं कर रहा। कैन यू इमेजिन? टेल मी वन पुलिस फोर्स इन द वर्ल्ड जिसके इतने सीनियर लेवल के, टॉप मोस्ट लेवल के लोग जख्मी और शहादत पाए हैं। हमारे सिपाही, एक ट्रैफिक का कांस्टेबल अभी उसको टेररिस्ट मारता था, आधे घंटे के बाद वो सड़क साफ करके दूसरा सिपाही खड़ा होता। ये एक बहुत बड़ी बहादुरी थी। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको फेस किया, मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई पुलिस फोर्स इसको ऐसा हैंडल कर सकती थी। हाँ, ओवरऑल हो गई बिकॉज हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमको ये इतना, इस लेवल का टेररिज्म, इस लेवल का, जहां गांव-गांव, शहर-शहर, हर आदमी और कश्मीर की हर सोसाइटी इफेक्ट हो गई। ये हबीबुल्ला साहब, बजाज हबीबुल्ला साहब हमारे सीनियर रहे, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि
जब हर विंग सोसाइटी का इफेक्ट हुआ तो ब्यूरोक्रेसी भी इफेक्ट हुई। सेक्रेटरीट जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है उसमें बहुत सारे लोग इफेक्ट हुए, जो जो टेररिज्म और ये जो प्रॉक्सी वार थी वो उसमें उनकी मदद करते थे, उन्होंने कितने लोग निकाले। जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने हजारों की तादाद में कांस्टेबल्स को डिसमिस किया। अगर किसी के खिलाफ हमारे पास, मैंने खुद एज डिस्ट्रिक्ट एसपी बहुत सारों को डिसमिस किया, अगर मेरे पास किसी की रिपोर्ट आती थी कि वो एंटी नेशनल काम कर रहा है, उसी वक्त डिसमिस किया। और मेरे बाकी कुलीग्स, मेरे बाकी सीनियर्स ने इस तरह के बहुत सारे निकाले हैं। इज इट ट्रू कि उस समय टेररिस्ट सिंपथाइजर्स फोर्स में भी थे? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा, वजाहत साहब ने ये कहा कि जब गवर्नर जगमोहन से बात हुई कि जम्मू कश्मीर पुलिस को क्यों इस तरीके से नहीं यूज़ किया जा रहा, तो उन्होंने कहा, एग्जैक्ट वर्ड्स उनके ये थे कि इनमें से भी कई सारे गद्दार हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी कि वॉज दैट ट्रू कि फोर्स में भी कुछ ऐसे टेररिस्ट सिंपथाइजर्स थे, एंड लाइक यू सेइंग कि 3000 लोगों को निकाला गया, इसी वजह से निकाला गया? बिल्कुल निकाला। और कौन सा विंग था जो अफेक्टेड नहीं था? सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस, क्या ब्यूरोक्रेसी नहीं थी? आप बताइए, आपने एक चपड़ासी नहीं निकाला, आपने एक चपड़ासी को डिसमिस नहीं किया जो पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग करके आकर अपनी सैलरी पिछले 6 महीने की निकालता था। बहुत सारे सिविल एम्प्लॉइज हैं ऐसे, उनके खिलाफ उस वक्त की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। बट ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि हमें एम्पावर था, डिस्ट्रिक्ट एसपी कुड रिमूव एनीबॉडी, और हमने रिमूव किया अगर किसी के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट आती। इसीलिए वी कुड रिवाइव जम्मू कश्मीर पुलिस। और जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसी तरह हिस्सा है इस सोसाइटी का। जब कश्मीर का हर विंग इफेक्ट हो गया, पॉलिटिशियन, एजुकेशन सेक्टर, ब्यूरोक्रेसी, मैजिस्ट्रेसी, जुडिशरी, IAS officers, the topmost rank officers, IAS officers in the secretariat went to UN in 1990. मिस्टर वजाहिद हबीबुल्लाह मस्ट रिकॉल, उनके कुलीग्स बहुत सारों ने UN में पिटिशन दी अगेंस्ट द देन गवर्नमेंट। तो उनका रोल क्या था? तो उस वक्त सोसाइटी का हर विंग इफेक्ट हो गया। आप एक पोर कांस्टेबल जो रोज पत्थर खाता है सड़क पे, उसके बारे में क्या बात करते हो? IAS ऑफिसर इफेक्टेड थे, जजेस इफेक्टेड थे, पॉलिटिशियन इफेक्टेड थे, लॉयर्स इफेक्टेड थे, बिजनेसमैन इफेक्टेड थे। हर विंग, मैं कह रहा हूं कश्मीर सोसाइटी का, उस वक्त इस तरह की एक वेव चली कि हर कोई इफेक्टेड था। तो उस जम्मू कश्मीर पुलिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी। एक भाई मिलिटेंट है, दूसरा पुलिस वाला है, उस पर इफेक्ट होगा ही होगा। तो ऐसे, लेकिन हमने जम्मू कश्मीर पुलिस को 2-3, हमें इनिशियली झटका लगा, हमको रिवाइव, लेकिन बाय एंड लार्ज फोर्स हमारे साथ थी। मेरे अपने PSO JN कश्मीर के कांस्टेबल थे। मैं जब SP बडगाम था, कोई जम्मू के लड़के नहीं थे, कश्मीर के लड़के थे मेरे साथ। और हाँ, कुछ हमारे जम्मू रीजन के भी होंगे, लेकिन मेरे ऑफिस में ऑर्डरली कश्मीर का था, मेरे दफ्तरों में, मेरे घर में जो PSO थे, वो जो मेरे साथ मोबाइल में PSO थे, वो सारे कश्मीरी थे। हैट्स ऑफ टू देम। उनके भाई अंदर कोई रिश्तेदार, कोई रिलेशन, कोई टेररिस्ट, बिकॉज पूरी कश्मीर की सोसाइटी पर, लेकिन उन्होंने डिसलॉयल्टी नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक इंसिडेंट हमारे हुआ अनफॉर्चुनेटली पुलिस हेडक्वार्टर में 24 जनवरी 1992, जिसमें पुलिस हेडक्वार्टर में ब्लास्ट हुआ। उसमें एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर जो हिजबुल मुजाहिदीन का नंबर 2 बना हुआ था, उसका पता नहीं चला, उसने बम लगाया। जहां DGP साहब, उस वक्त के DGP साहब अब वो नहीं है, JN सक्सेना साहब थे, और बाकी सारे सीनियर ऑफिसर्स, आवेली साहब, राजन बख्शी साहब, बहुत सारे CRP के IG, BSF के IG सभी थे। उस मीटिंग में वो ब्लास्ट हुआ और सब सीनियर लीडरशिप जख्मी हुई। ठीक है, ऐसे अब वो गद्दार निकला, लेकिन ऐसे बाय एंड लार्ज फोर्स स्टूड। एक ही ब्रश से मतलब सभी को पेंट नहीं किया जा सकता। साथ ही मैं वैसे आपसे जानना चाहूंगी कि 1990s में उस समय जो आतंकी थे, उनके पास क्या हथियार थे, और जो जम्मू कश्मीर पुलिस थी वो कितना वेल इक्विप्ड थी उस सिचुएशन से डील करने के लिए? क्या आपके पास वो सभी हथियार थे, इक्विपमेंट था, जिससे आप सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते? बिल्कुल भी नहीं था। आपने बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। मैं वही कह रहा था कि ये प्रॉक्सी वार थी। इसके लिए पुलिस
तैयार नहीं थी जम्मू कश्मीर पुलिस। हमारी ट्रेनिंग तो इन्वेस्टिगेशन के लिए है कि कहीं चोरी हो गई, नकब लग गया, कहीं मर्डर हो गया, उसको निकालना, उसकी फोरेंसिक को लेना और उसको ट्रेस करना किसने किया है, ये ट्रेनिंग थी। हथियार 303 राइफल था, जबकि टेररिस्ट AK-47 लेके आए। हमारे पास BP व्हीकल्स नहीं थे। मुझे याद है, मैं SP बडगाम था, मेरे पास एक प्लेन जिप्सी थी और एक एस्कॉर्ट में दूसरी उस वक्त के DG साहब ने कहा आपको मार देंगे, दूसरी जिप्सी थी। तो ये हालत थी। वह हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां ही नहीं थी, हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थी, बुलेट प्रूफ पटकास नहीं थे। जबकि टेररिस्ट लेटेस्ट हथियार लाते थे, उनके पास उस जमाने में लेटेस्ट वायरलेस सेट्स, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, उन दिनों वायरलेस सेट्स होते थे। हमारा वायरलेस सेट पुराना दकियानूसी सिस्टम होता है, बिकॉज जिस तरह के गवर्नमेंट के वो ओपन मार्केट से, पता नहीं ब्लैक मार्केट से लाते थे, बिकॉज उनको डॉलर्स में पैसे आ रहे थे। ISI को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे गॉट लेटेस्ट इक्विपमेंट फ्रॉम whichever part of the world they could purchase. The ISI spent billions of dollars to launch this proxy war. हम जबकि we were as a part of the government, we were ill equipped. ना हमारी ट्रेनिंग थी, ना हमारे पास हथियार थे, ना हमारे पास व्हीकल्स थे, ना BP जैकेट्स थी, ना BP व्हीकल्स थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हाँ, रॉयट लड़ने के लिए इक्विपमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बट मैं समझता हूं बहुत दिलेरी से, हाँ बीच में ब्लैक शीप हैं, वो पुलिस में नहीं, हाँ, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, सेक्रेटरीट में भी थे, बाकी जो गवर्नमेंट के दायरे थे, आपके हॉस्पिटल हैड बिकम den of terrorism. You could not go to SKIMS for treatment because SKIMS was under the control of terrorists. You could not go to the other hospitals, SMGS and other hospitals, because they were controlled by terrorists. कि क्या कोई ऑर्डर्स थे ऐसे जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस को ये कहा गया हो कि आप बैकफुट पर रहें, और CRPF को कहा गया हो या फिर आर्मी को कहा गया हो कि यू टेक रेन ओवर हैंडलिंग द सिचुएशन इन कश्मीर? क्या कोई फॉर्मल ऑर्डर थे इस तरीके से? दैट इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। No, I am not aware of. मैं भी डिस्ट्रिक्ट SP था, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सच ऑर्डर। वी वर इन द फोरफ्रंट। इनफैक्ट कोई भी सिचुएशन होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी SHO कंसर्न की होती है, वहाँ के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर और SDM की होती है, वहाँ के DM और SP की होती है। जिम्मेदारी हमेशा लोकल सिविल CRP and other paramilitary forces come in aid of civil administration. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, they come in aid. Even army comes in aid of civil administration. तो आपकी अल्टीमेटली जिम्मेदारी लोकल ऑफिसर्स की है, वो फोर फ्रंट में होते थे, ठीक है। यस, वो इनफैक्ट जहाँ जहाँ मैं ये मानता हूँ जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई, उन जगहों पे आप जहाँ आपने लोकल पुलिस को किसी वजह से पीछे रखा और सिर्फ CRP या बाकी फोर्सेस को आगे कर दिया, वहाँ कैजुअल्टीज बहुत ज़्यादा हुई। बिकॉज आपने एयरलिफ्ट 90 में जब हालात ख़राब हो गए, आपने बटालियंस एयरलिफ्ट की इन पैनिक, कोई झारखंड से, कोई तेलंगाना से, और उनको एयर ड्रॉप कर दिया कश्मीर में। वो दे केम इन ए माइंड सेट दैट एवरी कश्मीरी इज ए टेररिस्ट, सो ओपन फायर and leading to so many casualties of civilians. That was later on realized कि गलत है, क्योंकि they were not acclimatized, they were not trained to the emerging situation. इसलिए लोकल पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ साथ में रही, वहाँ ऐसा नहीं हुआ और हालात काबू में रहे। इसी को लेकर वटाली साहब ने, मुझे लगता है उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर्स की अगर बात की जाए, कांस्टेबल को भी हर गली हर मोहल्ले का पता है, हर परिवार जो वहाँ पर रहता है उसका पता है, उसको मालूम है कि अगर कोई जो शख्स है वो कहाँ भाग सकता है, कहाँ जाया जा सकता है। जबकि अगर CRPF या आर्मी होगी तो उन्हें ये सब चीज़ें मालूम नहीं होगी। इसलिए अगर जम्मू कश्मीर पुलिस को और ज़्यादा एम्पावर किया जाता तो सिचुएशन वुड हैव गॉटन अंडर कंट्रोल मच अर्लियर देन इट डिड। बटाली साहब एक बड़े सीजन पुलिस ऑफिसर हैं और मैं उनसे बहुत हद तक सहमत हूँ। सिर्फ एक बात पे मैं उनसे डिफर करता हूँ कि दिस सिचुएशन वाज नॉट दैट सिंपल कि सिर्फ CRP रखने से
जो प्रॉक्सी वार है वो डिफीट हो जाती। दैट इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि सिर्फ JNK पुलिस आगे होती है, CRP पीछे होती तो उससे पूरा टेररिज्म खत्म हो जाता है। ये आई बैक टू डिफर विद माय सीनियर कोलीग, बट बाय एंड लार्ज जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। और JNK पुलिस का बहुत बड़ा रोल है, लीडिंग रोल। इनफैक्ट पाकिस्तान यही चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस को इस काउंटर टेररिज्म से हटाया जाए। आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे सोर्सेज मारे गए, हमारे CID के जो कलेक्ट करने वाले थे उनको टारगेट किया, एक प्लान के तहत IB के सोर्सेज को टारगेट किया गया, ताकि आप बिल्कुल अंधे हो जाओ कि हो क्या रहा है, आपको खबर ही नहीं आए। आपके जो भी खबर देने वाले थे, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, जो CID के थे, जो IB ब्यूरो के थे, या जो हमारे सोर्स, उनको 1 by 1 पिक करके मारा गया। तो आपको, ताकि आपको अंधा कर दिया जाए कि ग्राउंड में क्या डेवलप हो रहा है पता ना चले, ऐसी सिचुएशन आई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इट टुक अस टाइम 2-3 years, एंड 94 में फिर हमने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया, STF बनाया, और पुलिस हेडक्वार्टर ने एक प्लान बनाया और उसके तहत फिर ऑपरेशन शुरू किए। और उसके बाद ये सारा नेटवर्क जो था इसको तोड़ा गया। इसको एक ऐसी स्टेज आई कि जो हिजबुल मुजाहिदीन सबसे बड़ा ग्रुप था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। JKLF तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया 1990 में, उसके बाद पाकिस्तान ने चेंज करके हिजबुल मुजाहिदीन। तो आज भी जितने ऑपरेशंस होते हैं, एंटी टेरर ऑपरेशन, उसमें 90% इंफॉर्मेशन लोकल पुलिस को आती है। जो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस आती है लोकल लोगों से, लोकल पुलिस लाती है, और उसके बेसिस पे आर्मी, CRP और पुलिस टुगेदर ऑपरेशन करती है। ये नो वन कैन डिनाई दिस, and this fact Pakistan understands, the deep state understands. That's why they know the crucial role being played by JNK police. JNK पुलिस का कितना अहम रोल है वो जानते हैं। वो चाहते हैं कि इसको किसी तरीके से एंटी टेरर ऑपरेशन से तोड़ा जाए। तो ये जो ऐसा कहते हैं वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानते। वेद साहब, एक और इंस्टेंस जो है वो जाट साहब ने नरेट किया था, जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस डाक बंगलों में वो रह रहे थे उसके नज़दीक ही पुलिस लाइंस थी। पुलिस लाइंस अनंतनाग में, पुलिस लाइंस के अंदर भी एक मस्जिद थी। उस मस्जिद से भी जो 1990s में ऐलान हुआ करते थे, पुलिस लाइंस के अंदर वाली मस्जिद से भी वो ऐलान हो रहे थे। अगर उस तरीके की सिचुएशन थी तो वाई वुडंट अ कॉमन मैन हैव मिसट्रस्ट ऑफ JNK पुलिस की, अगर पुलिस लाइंस के अंदर की मस्जिद से भी ऐसे ऐलान हो रहे हैं, इट इज़ बीइंग हर्ड बाय एन ऑफिसर। देखिए, मैं बुजात साहब ने जो कहा मैं उसको डिनाई नहीं करता। और मैंने जो कहा 90 में ऐसे हालात थे कि हर आदमी इफ़ेक्ट हुआ, और उसमें पुलिस भी इफ़ेक्ट हुई, बिकॉज पुलिस इसी सोसाइटी का हिस्सा है। पुलिस को लंदन से तो आई नहीं, बुजात साहब आए UP से, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। या वैसे मैं जम्मू से आया, बहुत सारे हमारे कुलीग बाहर से थे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कश्मीर में रहने वाला था, वो चाहे पुलिस मैन था, चाहे KS ऑफिसर था, IAS ऑफिसर था, KPS ऑफिसर था, जज था, वकील था, टीचिंग कम्युनिटी थी, आप बिजनेसमैन था, हर आदमी इफेक्टेड था। तो पुलिस वाला क्यों नहीं इफेक्ट होगा? ऑल्सो ट्रू कि नॉर्मल कांस्टेबल भी जो है वो अपने सीनियर ऑफिसर को ये कहता था कि यू शुड गो बैक, बिकॉज ये भी आई थिंक रिटायर्ड कॉप सरदार खान उन्होंने मेंशन किया कि मेरे सामने ऐसा हुआ कि जूनियर ऑफिसर वो अपने सीनियर ऑफिसर को, someone the junior officer was a local and the senior officer was a non-local, उसको कह रहे that you should go back, this is my Kashmir. See, exceptions are there. होता किसी कहीं एक ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे, मैं डिनाई नहीं करता, बट बाय एंड लार्ज फोर्स स्टूड विद अस। आई वाज डिस्ट्रिक्ट SP, मुझे किसी ने नहीं कहा आप चले जाओ। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ JNK पुलिस वाज विद मी, दे वर माय PSOs। मेरे साथ CRP नहीं थी, CRP मदद के लिए थी, यस, बट मुझे पर्सनली प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे लोकल पुलिस का बाय एंड लार्ज फोर्स हमारे साथ थी, और लड़कों ने लड़ा। और आज उसको, हाँ, एक्सेप्शंस कैन बी देयर। मैंने जैसे कहा, हमने 2-3 हज़ार आदमी, ज़्यादा मुझे अब एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, हमने 3,000 से ज़्यादा आदमी डिसमिस किया 90 में, बिकॉज वी गॉट रिपोर्ट्स अगेंस्ट देम and we dismissed them. But it, unfortunately, this did not happen on the civil side. People in the secretariat, people in the other civil establishments continued to help terrorism, unlike JNK police.
continued to help separatists. They were moles in the civil administration, in all wings of society. Why civil administration? All wings, excepting J&K police. We came very heavy on whoever came to our notice that he is working against the country was instantaneously removed from service. हाँ, कुछ लोग कोर्ट से ऑर्डर ले आए, वो बात अलग है, दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फाइन, वो वापस नौकरी में भी आए. लेकिन जो हमने J&K पुलिस ने किया, वो किसी ने हिम्मत नहीं की, सेक्रेटरीट में किसी ने नहीं की. वजाहत साहब बहुत सीनियर अफसर थे और उस वक्त के डिविजनल कमिश्नर भी थे वहाँ के, और स्पेशल कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर थे, और सीनियर पोजीशंस उन्होंने ऑक्युपाई. इन्होंने बताए एक चपड़ासी निकाला, किसी को नहीं निकाला. वैद साहब, इसके साथ साथ में एक म्यूटिनी भी हुई थी जम्मू कश्मीर पुलिस में, दैट हैपेंड इन 1993. उस म्यूटिनी के बारे में जानना चाहूंगी कि उसकी क्या वजह रही थी. यस, 1992 में एक म्यूटिनी, एक इंसिडेंट हुआ था पुलिस कंट्रोल रूम में, जहां उस वक्त जो एसएसपी थे हमारे के राजेंद्र साहब, जो बाद में डीजीपी बने, मेरे से पहले डीजीपी थे, वो एसएसपी थे श्रीनगर में, और कुछ कांस्टेबल, एक जो लोकल पुलिस का कांस्टेबल था, उसको शायद आर्मी ने अरेस्ट किया था और उसकी कस्टडी में डेथ हो गई थी, जिस वजह से J&K पुलिस के लोग भड़क गए कि क्यों हमारे आदमी को मार दिया. और वो एक इमोशन में उस वक्त बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, और उन्होंने अपने अफसरों को घेर लिया पुलिस कंट्रोल रूम में, जिसमें डीजीपी, उस वक्त डीजीपी थे मिस्टर बेदी, और स्पेशल डीजीपी थे मिस्टर एमएन सबरवाल, जो बाद में डीजीपी बने बेदी साहब के बाद, और AK सूरी साहब थे जो हमारे डीजीपी उसके बाद बने. बहुत सारे सीनियर अफसर्स थे, तो उनको सबको घेर लिया, राजेंद्र साहब को घेर लिया. पीसीआर में एजिटेटेड थे कि हमारे आदमी को आर्मी ने क्यों मार दिया. उस पर बहुत ऑलमोस्ट एक म्यूटनी जैसी सिचुएशन वो हुई है. वो इट कैनॉट बी डिनाइड, इट वाज लोएस्ट पॉइंट फॉर J&K पुलिस, आई कन्फेस. मैं उन दिनों जम्मू में था, शायद मैं SP सिटी जम्मू था, 92 93 या मैं यहाँ था. तो that was very unfortunate. I would say it was the lowest moment for Jammu and Kashmir police, that it did something which was like a mutiny, which was maybe in emotions कि हमारा आदमी मारा गया, और army had to be called to disarm the J&K police. But उसके बाद J&K police revive हुई बहुत अच्छे तरीके से, and this cannot be denied. तो मैं सिर्फ अपने सीनियर कुलीग वजाहत साहब को और बाकी सीनियर अफसरों को ये कहना चाहता हूँ कि J&K पुलिस का रोल को डिमीन मत करें. बहुत अहम रोल है J&K पुलिस. हाँ, उस 90s में यस, उस वक्त हर आदमी इफेक्ट हुआ, लेकिन जैसे हमने रिवाइव किया J&K पुलिस को, सिविल साइड में उस तरह का सीनियर अफसर्स ने डेटरनेट एक्शन नहीं लिया लोगों के खिलाफ जो इन्वॉल्व थे. किसी क्लर्क को नहीं निकाला. जो सीनियर IAS अफसर वर पिटिशनिंग UN अगेंस्ट द गवर्नमेंट. कैन यू इमेजिन? चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के लोग. तो एक सिपाही को क्या ब्लेम करोगे? बहुत बहुत शुक्रिया. तो आपने साफ तौर पर सुना कि 1990s में जम्मू कश्मीर पुलिस का क्या रोल था, उसको लेकर डॉक्टर SP वैद ने बताया कि उनके रोल को निगेट किया नहीं जा सकता, लेकिन उस समय हालात ऐसे बन चुके थे जिसमें हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी अफेक्टेड था. ऐसे में कई सारे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स ज़रूर हुए हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट भी किया गया है, और अलग अलग ऑफिसर जो अलग अलग पोजीशंस पर उस समय सर्व कर रहे थे, उनके पास अपनी कहानियां होंगी कि उस समय क्या कुछ हो रहा था. लेकिन ओवरऑल एक ही ब्रश से पूरी फोर्स को पेंट किया नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपना कर्तव्य निभा रही थी, और उसके बाद भी एंटी टेरर ऑपरेशंस में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बहुत ही अहम रोल रहा है. और साथ ही में इन्होंने जिस तरीके से बताया कि काफ़ी बलिदान भी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिए हैं, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता.